वेलकम टू मुखर्जी सर क्लास। इस क्लास में मैं एश्योर करता हूँ आपको लर्निंग विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको मेरे चैनल्स पसंद आए, मेरी टीचिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी मेरे टीचिंग का लाभ उठाने का मौका मिले। मॉर्निंग टू मुखर्जी सर क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस। चलिए आते हैं, जानते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस का टर्म का मतलब क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस? देखो, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस वेयर कॉम्पोजिशंस कैन बी वेरीड विद अ सर्टेन लिमिट्स। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जो टर्म पढ़े हैं दैट इज होमोजेनियस। क्या पढ़े हम लोग? होमोजेनियस। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? जिसका कॉम्पोजिशंस यूनिफॉर्म रहता है, राइट? मतलब जैसे कि मैंने एक बीकर में अगर मैं सॉल्ट एंड वाटर को मिलाता हूँ तो अगर मैं ऊपर से पीता हूँ तो जो टेस्ट आएगा, अगर मैं उस बीकर के नीचे से भी एक चम्मच उठा के पीता हूँ दैट विल बी, या नीचे से भी पीता हूँ तो भी सेम टेस्ट रहेगा, बिकॉज जो सॉल्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशंस, राइट? सेम वैसे आता है हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस और इट होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब उसमें जो सॉल्यूट होता है वो तुम्हारे यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल सोचो मैं उसी बीकर में कुछ कंकड़ डाल दिया, राइट? ऊपर से उठाने चाहूँगा तो कोई कंकड़ मिलेगा क्या? हमें नहीं मिलेगा। बट अगर मैं उस बीकर का बॉटम से उठाऊंगा तो मुझे कंकड़ जरूर मिलेगा, बिकॉज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दैट इज हेट्रोजीनियस। एंड होमोजेनियस में क्या होता है? वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना? एंड इट शुड बी अ प्योर, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से बनता है। दैट कैन बी टू या मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग। जो भी चीज हम लोग ऐड करेंगे वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी नॉन रिएक्टिंग, ठीक है कि नहीं? एंड उसके जो कॉम्पोजिशंस होंगे दैट शुड बी वेरीड। वी कैन वेरी बट विद अ सर्टेन लिमिट, मतलब उनके जो मिलाने की जो रेशियो होगा द रेशियो इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना? तो वेरिएबल रेशियो में हम लोग उसको मिला सकते हैं टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। तो और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोला है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस वेयर कॉम्पोजिशंस कैन बी वेरीड विद सर्टेन लिमिट्स। इसको याद रख लेना। अब ये जो मैंने कहा है इसमें टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं, राइट? तो हम लोग अब इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम लोग इसको जानेंगे एंड हाउ व्हाट वी विल रेफर एज, उनको क्या नाम देंगे। इफ देयर इज ओनली टू कंपोनेंट प्रेजेंट द सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, राइट? फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम लोग सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर लेते हैं तो टू कंपोनेंट्स, तो इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशंस। If there is a three component present, it's a ternary solution. Example salt, sugar and water, right? वैसे आता है तुम्हारा quaternary. Quaternary four components. बस salt है, sugar है, water है, सिकंजी बनाना है, नींबू ऐड कर दिए, तो देखो four components we are having, right? And it is named as quaternary solution. But in CBSE syllabus we are only having binary solution. तो हम लोग इसके बाद जो भी पढ़ेंगे we will talk about the binary solution, that is two components. Clear? चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब देख लेते हैं हम लोग कि components of binary solution। इससे पहले हम लोग ने पढ़े हैं कि हम लोग CBSE के लिए सिर्फ binary solutions के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल्स। तो components of binary solution, binary solution में जो components होते हैं that is referred to as a solute and solvent, right? सॉल्यूट क्या है? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। जिसमें जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट, एंड कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। और एक तरीके से याद रख सकते हो दैट इज जो घुलता है वो सॉल्यूट, जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट। जैसे चीनी को हम लोग घोलेंगे तो शुगर विल बी योर या चीनी विल बी योर सॉल्यूट। किसमें घोलेंगे? पानी में घोलेंगे, दैट वाटर विल बी योर सॉल्वेंट, राइट?
तो ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज इन अ लार्ज क्वांटिटी। और देखो ABCD में सबसे पहले आता है A, तो इसको याद रखने के लिए याद रखना सॉल्वेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय A एंड सॉल्यूट जो है इज डिनोटेड बाय B। क्लियर हो गए? हाँ, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर गैसियस सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा है? गैसियस सॉल्यूशन दैट मींस सॉल्वेंट इज गैस, liquid solution that means solvent is liquid. Here we will talk about the solid solution that means solvent is solid. अब as मैंने कहा है कि gaseous solution मतलब solvent is gas, तो solute is of other states of matter and can be the same states of matter. तो हम लोग देख लेते हैं when gas is a solvent and gas is solute. गैस में डिसॉल्व होता है, तो उसका एक एग्जांपल क्या है? The best example is air, जो हमारे चारों तरफ है। वी आर अवेयर कि एयर में बहुत सारे मिक्सचर है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड अदर आर्गन्स एंड मेनी अदर गैसेस। दैट मींस वी कैन से इट्स गैस डिसॉल्व इन गैस। सेम लिक्विड इन गैस, लिक्विड डिसॉल्व इन गैस। एग्जांपल वी कैन टेक वाटर वेपर इन द एयर। वाटर वेपर जो इवेपोरेट हो जाता है फिर एयर में जाकर मिक्स हो जाता है, दैट इज अ लिक्विड। तो लिक्विड इन गैस। सेम सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डस्ट और स्मोक। देखो डस्ट या स्मोक जो हमें दिखता है वो क्यों दिखता है? दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल जितने भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोका कोला हो, पेप्सी हो, तुम्हारा थम्स अप हो, हम लोग क्या देखते हैं उसमें? जब हम लोग ढक्कन खोलते हैं करके आवाज आता है कि नहीं? वो आवाज किस लिए आता है? बिकॉज उसमें गैस जो है विद हाई प्रेशर करके उसमें कंप्रेस्ड करके रखा गया है। जैसे ही खोलते हैं द गैस इज इवॉल्व्ड, राइट। दैट मींस द गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द वाटर, राइट। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड सबसे बेस्ट एग्जांपल 12 में पढ़ते हो, सबको मजा आएगा। दारू, राइट। दारू को हम लोग पानी में मिला के पीते हैं कि नहीं? ऐसे हम तुम लोग पीना मत, वो मन नहीं है। Here that is liquid and liquid, that is ethanol in water. Next is solid and liquid. Solid and liquid हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। That is glucose in water, जैसे मैंने लिखा है। इसके अलावा भी जब हम लोग मीठा पानी बनाते हैं, शक्कर को ऐड करते हैं in a water, that is also example of solid and liquid. Next आ जाता है गैस एंड सॉलिड। गैस एंड सॉलिड का एग्जांपल्स क्या है? Solution of H2 in palladium. पैलेडियम के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराते हैं, ये तुम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। इन द टर्म्स है एब्जॉर्प्शन। बाय थ्रू दैट प्रोसेस हम लोग H2 को हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं ऑन पैलेडियम। नेक्स्ट लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड है उसको हम लोग ऐड करेंगे सॉलिड। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एमलगम, मर्करी एमलगम, ठीक है ना। हम लोग एमलगम क्या समझते हैं? जिसमें कोई भी जो मिक्सचर होगा या एलॉय होगा, एलॉय ऑफ मर्करी इज नोन एज एमलगम। तो amalgam of sodium is an example of liquid and solid. Same solid in solid, we can take the example of copper that is dissolved in gold. Because हम लोग जानते हैं प्योर गोल्ड जो है वो बहुत ब्रिटल होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है कि नहीं, हम लोग कॉपर को ऐड करते हैं। या वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनी अदर एलॉय, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे मेटल्स मिक्स रहते हैं। तो वी कैन से दैट इज द सॉलिड इन सॉलिड। आई होप सो क्लियर हो गए तुम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखे हम लोग, दैट इज गैसियस सॉल्यूशंस में 3, सॉलिड सॉल्यूशन में 3 एंड लिक्विड सॉल्यूशन में 3, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस 9 देयर आर मोर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हम लोग बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा मींस हम लोग जानते हैं वाटर, राइट। नाम से ही पता चला द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, उसको हम लोग कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एंड जिस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम वाटर, वाटर इज नॉट अ सॉल्वेंट, अपार्ट फ्रॉम वाटर यू कैन ऐड एनीथिंग, बेंजीन, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, एनीथिंग, दैट विल बी नोन एज अ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो मैंने लिखा भी है सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट,
द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एंड द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, बट फॉर योर नॉलेज, ठीक है कि नहीं, हम लोग सॉल्यूट के बेस पर क्वांटिटेटिवली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिवनेस, ठीक है ना, वी कैन क्लासिफाई सॉल्यूशन एज फॉलोज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज मोर, ठीक है ना, द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो लोग सुने होंगे दो टाइप के तुम्हारे जो केमिकल्स मिलते हैं, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड डाइल्यूटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट है दैट इज मतलब उसमें वाटर की जो मिक्स है, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है ना, इट्स वेरी ड्रॉ, ठीक है। इससे उसी तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, ठीक है, इसका ऑपोजिट, दैट मींस सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है दैट इज इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, तब उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूट। हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग वाटर, राइट। जैसे तुम लोग ने क्लास 10 में पढ़े थे, जब हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो हम लोग एसिड में जब वाटर ऐड करते हैं, किस में करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं या एसिड में वाटर ऐड करते हैं, हम लोग को वाटर में एसिड ऐड करना है। क्यों? बिकॉज अगर हम लोग एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो हीट इवॉल्व होगा एंड इट कैन बी स्प्लैश आउट, एक एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो देयर सम प्रिकॉशन फॉर व्हाइल डाइल्यूटिंग, ठीक है ना। तो बाय एडिंग वाटर वी कैन चेंज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। नॉर्मल बात करते हैं जब चीनी वाला है, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा मीठा हो गया तो हम लोग थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, बहुत ज़्यादा नमकीन हो गया हम लोग थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? टू मेक इट, वो बहुत कंसंट्रेटेड है और उसको हम लोग को डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, देखो सॉल्यूशन का एक टाइम आता है जब तुम सॉल्यूट डाल रहे हो, घुल रहा है, डाल रहे हो, घुल रहा है, डाल रहे हो, घुल रहा है, एक समय आएगा जब जो सॉल्यूट है वो और नहीं घुलेगा। वो जो पर्टिकुलर टाइम है इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब और नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन is known as saturated solution. The solution in which no more solute can be dissolved in a particular temperature is called saturated solution. और तुम सॉल्यूट डाल रहे हो, घुल रहा है, सॉल्यूट डाल रहे हो, घुल रहा है, तब तक उसका मतलब क्या है, वो सॉल्यूशन अभी तक उसका सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आया है, उसको हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंतर? सैचुरेटेड हो जाने का मतलब सैचुरेट हो गया, थम गया और मैं नया सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकता। अनसैचुरेटेड मतलब ठीक है, ये अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, वी कैन ऐड मोर सॉल्यूट, ठीक है। तो हम लोग ने इसमें क्या नया टर्म्स देखे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर?